एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो इस समय प्रकरण चल रहे हैं उसी से बातें आपको बताएंगे। तथा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9807241854। ये व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा नंबर मेरा है 9005363478। ये आपका व्हाट्सएप नंबर हो गया। ये कॉलिंग नंबर है। इन दो नंबर के अलावा मेरे पास कोई तीसरा नंबर नहीं है। यदि कोई तीसरा नंबर देता है तो कहीं ना कहीं आप फर्जीवाड़े के शिकार हो सकते हैं। वो आपको जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको क्या करेगा, गुमराह करेगा। वो कमेंट्स में आएगा, आपसे कहेगा ये नंबर है, तो कोई मेरा तीसरा नंबर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने प्रकरण पर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित हो गई है। उत्तर कुंजी की, उत्तर कुंजी वाली। अब रही बात जो उत्तर कुंजी की है, प्रकरण की सुनवाई हमने 13 प्रश्नों को लेकर के गए हुए हैं। इसकी सुनवाई जो होगी 6 जुलाई को है। छह जुलाई को सुनवाई निर्धारित हो गई है। इन 6 जुलाई को जम करके हमको बहस करवाना है, जिससे जो फेल है वो अवश्य पास हो जाए। और नंबर बढ़ना तो अवश्य है कि नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सभी लोग जानते हैं कि नंबर बढ़ना है। नंबर बढ़ना भी चाहिए था, क्योंकि जब सिंगल बेंच ने यूजीसी को रिपोर्ट भेजी थी तो यूजीसी का रिपोर्ट आने देना चाहिए था। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनकी किताबों में और हमारी किताबों में क्या अंतर है, पता चल जाता। लेकिन सरकार की तानाशाही रवैया से डबल बेंच में तत्काल चली गई, तत्काल डबल बेंच में आ गया निर्णय। अब हम लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम फेल हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, हम पास हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं। तो आपको यह बता दें, पास हो या फेल, दोनों आपको बात बताते हैं। पास है या फेल है, दोनों सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुनवाई उत्तर कुंजी की है, न कि फेल और पास की होती है। प्रेयर में जब आपका ग्राउंड बनता है तो उसमें प्रश्नों को लेकर के बनता है। यहाँ कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हम जो फेल हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। अगला क्या कह सकता है कि हम पास हैं तब हम आए हैं। यहाँ कोई प्रेयर नहीं होती है। यहाँ होता क्या है, यहाँ पर यही होता है कि हमारे 13 प्रश्नों पे विवाद चल रहा है। जो हमने ग्राउंड बनाया है 13 प्रश्नों का बनाया है। उसमें चाहे आप पास हो चाहे आप फेल हो, दोनों बातें हैं। दोनों लोग कहां जा सकते हैं? जिनको भी इनमें प्रॉब्लम है, जिनको भी लगता है कि हमको मिलना चाहिए, हमको जाना चाहिए, वो लोग अवश्य जुड़ सकते हैं। कोई पास फेल का मैटर नहीं है। हाँ, वो लोग ज्यादा जुड़ना चाहते हैं जो फेल है, क्योंकि अगर वो बहुत सारे ऐसे साथी हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से फेल है, अगर वो नंबर पा जाते हैं तो उनका गुणांक बढ़ जाएगा। या जो पास हैं, मेरिट में नहीं आए हैं, पॉइंट से रुके हैं, 2-3 नंबर पा जाएंगे, वो भी अंदर आ सकते हैं। दोनों लोग अंदर आ सकते हैं। अब जुड़ना ये भी सकते हैं, ये भी सकते हैं। दूसरी बात यह है, हम तो सदियों यही चाहते हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए, लेकिन भर्ती कंप्लीट हो जाए, लेकिन शब्द आ गया कि वो लोग बाहर हो जाए जो फर्जी तरीके से इसमें घुसे हुए हैं। यदि वो लोग बाहर हो गए, 10 से 15 हजार अगर बाहर हो गए, तो कम से कम मेरिट तो अवश्य डाउन हो जाएगी।
तो जो बॉर्डर पे है, चाहे आपका 4 नंबर से फेल है वो पास हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। और जो गुणांक है, जैसे अगर गुणांक सपोज दैट मानते ओबीसी की 66 चली गई, 67 पॉइंट कुछ करके जनरल की चली गई। यदि अगर इसमें से 10,000 से निकल गए, 10,000 लोग बाहर हो गए, तो मेरिट अपने आप जो है 2-2 अंक आपका नीचे आ सकता है, आराम से 2-2 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। केवल और केवल करना क्या होता है, केवल और केवल फर्जीवाड़े को बाहर करना है। जो धांधली के माध्यम से वो जो टॉप कर गए हैं, जो धांधली के माध्यम से नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम उतारना चाहिए। जो लोग 1 नंबर 2 नंबर या बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं, जिनका गुणांक इसके करीब है, जैसे सपोज दैट 66 है, 67 है, अब इसके जो करीब है, सपोज दैट मानते हैं जनरल जो है करीब यहाँ पे पहुंच चुका है, 66 पहुंच चुका है, 65 64 हुआ है। अब 64 वाला यदि जनरल है और यहाँ पर इसमें 66 है, तो इसमें आ जाइए, अगर आपका 3 अंक गिरा देते हैं तो 63 हो जाए। तो 63-62 वाला भी यदि यहाँ से फर्जीवाड़े के खिलाफ अगर वो लड़ लेता है, फर्जीवाड़े को बाहर करा देता है, फर्जी वाले लोग जो है काउंसलिंग नहीं कराते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां तक ओबीसी की मेरिट जाएगी। और एससी की मेरिट आपको कम से कम 55 तक जा सकती है, 58 तक जा सकती है मेरिट। एससी की मेरिट कहां तक जा सकती है, एससी की मेरिट आपका 58 तक जा सकती है। लेकिन ये कब हो सकता है, जब केवल और केवल फर्जीवाड़े जो 10,000 लोग हैं, 10 से 15,000 लोग हैं, वो बाहर हो जाए। वो तभी संभव है जब सभी लोग इस मुहिम में शामिल हो जाए कि जो बॉर्डर पे हैं, एक पॉइंट से रुके हुए हैं या कुछ ही पॉइंट से रुके हुए हैं, उन लोगों को फर्जीवाड़े में एक मुद्दा जो उठा हुआ है लखनऊ में, उसमें जरूर सहयोग करना चाहिए। लोगों को ये करना चाहिए। भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती रद्द करने के लिए अब नहीं कह रहे कि भर्ती रद्द हो जाए, हम इतना कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से घुसे हुए हैं, जो अवैध तरीके से जिनको कुछ नहीं आता है, वो 120 नंबर पा गया है, उनके खिलाफ आपको मुहिम चलाना पड़ेगा। यदि आप आज मुहिम नहीं चलाएंगे, लोगों के बरगलाने में आ जाएंगे, घर पे बैठे रह जाएंगे, तो आप नौकरी कब पाएंगे, कैसे पाएंगे? भर्ती आने वाली नहीं है। इस लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था खराब है, भर्ती हो नहीं रही है। 2 साल की ये भर्ती है, फिर आप कितने साल की भर्ती आएगी, कब आप प्रिपरेशन करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इस मुहिम में शामिल होकर के उनके खिलाफ आवाज उठाना है, और आवाज उठा करके अपने अधिकारों की मांग करनी है कि वास्तव में आप सही हैं, आप पॉइंट से रुके हुए हैं, आप 1-2 गुणांक से रुके हुए हैं, चाहे फेल वाले हो या पास वाले हो। अगर आप भी पास हो जाते हैं, यहां से यदि पास हो गए, यहां से ये भी पास हो गए, तो इसी कैटेगरी में आप आ जाएंगे। इसी जब कैटेगरी में आप आ जाएंगे तो आप कहां जाएंगे? तो इसलिए आपको भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। आज आप घर पे बैठे रहेंगे, एक दूसरे को मुंह देखेंगे, तो कैसे आपको नौकरी मिलेगी? आप 2-2 परीक्षाएं पास करके आए हुए हैं, लेकिन जो अवैध तरीके से 10 से 15,000 लोग घुस चुके हैं, वो बाहर हो जाएंगे, तो अपने आप 2-3 अंक मेरिट सब में सभी कैटेगरी में गिर सकती है। तो आपसे यही अनुरोध है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम काउंसलिंग करा लिए, नौकरी पा गए हैं, अब हम सुरक्षित हो गए हैं, उनका अलग टीम बन गया है, तो गलत चीज है। यदि आप बाहर हैं, एक ही गुणांक से बाहर है, पॉइंट से बाहर है, तो आपको केवल इतना करना है, उनके खिलाफ मुहिम बजाना है कि फर्जी तरीके से जो है वो बाहर हो जाए और भर्ती ना रुके, भर्ती चालू हो जाए और आपका भी हो जाए उसमें। यदि और सरकार व्यवस्था करना चाहती है तो 20 से 30,000 सीटों को और जोड़ दे उसी में। ये तो वो परमिशन ले ले सुप्रीम कोर्ट से, कोई तरीका ढूंढे उसमें से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले ले कि हम 20,000 सीटों को और दे रहे हैं, तो अपने आप मेरिट आ जाएगी। यहां से जो पास होंगे, देखिए मेरिट करीब करीब पहुंच जाएगी, हो सकता है 20,000 सीटें और आ सकती है। तो ऐसे आपको करना चाहिए, इस मुहिम में शामिल होना, ऐसे बिगुल बजाना है कि पहले तो आप पास हो रहे हैं, पास होने के लिए हमारी 13 प्रश्नों की कुंजी गई है। आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए कि यदि हम पास हो रहे हैं तो ये मुद्दा सर उठाइए कि ये जो है फर्जीवाड़े तरीके से जो पाए हुए हैं, जो लखनऊ बेंच में
चल रही है सीबीआई जांच की, नूतन ठाकुर ने कर दिया है, तो उनके जो है साथ मिलाना चाहिए कि नहीं वास्तव में वो लोग बाहर हो जाए, उनकी जांच हो जाए। और जब सीबीआई जांच हो जाएगी तो 15 से 20 हजार लोग बाहर हो जाएंगे, और जब बाहर हो जाएंगे तो अपने आप आपको नौकरी लग जाएगी। जो अच्छे लोग हैं उनको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी की बात है। आप अगर सपोज दैट मानते हैं 6 महीना 5 महीना अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपकी जीवन बन जाएगी। जीवन बनने का मतलब 20 साल 30 साल आपको सेफ जोन में चले जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ करना है, घर पे बैठकर न्यूज नहीं लेना है। अभी बहुत सारे लोग आके कमेंट्स करने लग जाएंगे, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे कि बकवास कर रहा है। बकवास की बात नहीं है कि आप अपने अधिकारों की बात करिए, नहीं तो आप बैठे ही रह जाएंगे। फर्जीवाड़े तरीके से जो रहेंगे वो नौकरी करेंगे, और जो अच्छे रहेंगे वो घर पे बैठ जाएंगे। नंबर मिलेगा, ये कंफर्म रहिए, पास हो जाएंगे, 100% आप पास हो जाएंगे। लेकिन अब बचेगी कि आप मेरिट में नहीं आएंगे, तो उसके खिलाफ मुहिम में आपको शामिल होना चाहिए। पर डे आप ट्वीट करिए, पर डे आप मीडिया में लग जाए, घर ना बैठिए, ट्विटर पे जाइए, सभी जगहों पे जाइए, हैंडल करिए, मीडिया में बताइए कि फर्जीवाड़े तरीके से हुआ है। जब ऐसे मुहिम शामिल हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मेरिट डाउन हो जाएगी, वो लोग बाहर हो जाएंगे और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जरूर सक्रिय हो जाएं, घर पे बैठे ना रहें। अगर घर पे बैठे हैं तो ट्विटर पे जाइए, बहुत सारे आप लाइव आते हैं, नेता इस समय लाइव आ रहे हैं, तो उन पे कमेंट करिए कि सर जी फर्जीवाड़े तरह। शिक्षा मंत्री साहब लाइव पे आते हैं, उनमें कमेंट करिए कि जब जो 20 हजार लोग फर्जी हैं उनको बाहर करिए, हम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोग कहां जाएंगे। जब ऐसे लोग मुहिम चलाएंगे, ऐसे कार्य करेंगे, तब आपको अधिकार मिलेगा। अन्यथा आप बैठे रहेंगे, आप यही सोचेंगे कि हम जो है फेल हो गए हैं, 1 नंबर से बाहर होंगे, तो आप सदैव सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन आज मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी बन जाएगी। दूसरी फाइल मेरी बनके तैयार हो रही है, वो भी जल्द से जल्द जाएगी। 6 जुलाई को सुनवाई है, 6 जुलाई से पहले हमारी दूसरी भी पहुंच जाएगी। हो सकता है 2 ही 3 दिन में पहुंच जाए। पहली फाइल मेरी जा चुकी है, आपको बताए हैं, उसकी डायरी नंबर भी हमने आपको दे चुके हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।